हरि ओम् नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। तो पिछले कुछ दिनों से हम कुछ बिंदुओं का अभ्यास कर रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे। भाषा में कैसे उसका प्रयोग किया जाता है और कैसे हम उसको अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज ही कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी ध्यान देंगे और मेरे साथ सुचारू रूप से प्रयास करते रहेंगे। तो आज की पाठ्य बिंदु में से पहले जाने से पहले तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम कभी भी अपने व्यावहारिक भाषा में जब प्रयोग करते हैं, जैसे किसी स्थान के बारे में हम बताना चाह रहे होते हैं, तो वहां पे हम यहाँ, वहाँ, कहाँ, कहीं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों का संस्कृत में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो आज हम उसी बात का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जब हम कहते हैं, जैसे यहाँ कुछ है, समीप में है, तो यहाँ शब्द का जब प्रयोग करना है तो उसे संस्कृत में अत्र ऐसे शब्द से कहते हैं। जैसे अत्र, जैसे मैं कहूंगा हस्तः, हस्तः अत्र अस्ति, हस्तः कुत्र अस्ति। जैसा प्रश्नवाचक आपको दिखाई दे रहा होगा, कुत्र, कुत्र का अर्थात कहाँ। जब हम किससे प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूंगा हाथ कहाँ है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे हस्तः कुत्र अस्ति, हस्तः कुत्र अस्ति। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद जब हम कहेंगे हाथ यहाँ है, जब इसका उत्तर हम देंगे तो हस्तः अत्र अस्ति, संस्कृत में ऐसे कहेंगे। तो अत्र का मतलब यहाँ और कुत्र का मतलब कहाँ। जैसे एक वाक्य दिया भी है, राम यहाँ है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे रामः अत्र अस्ति। कैसे प्रयोग करें, अत्र। आप भी मेरे साथ कहेंगे प्रयोग, अत्र। रामः कुत्र अस्ति, रामः अत्र अस्ति। बहुत बढ़िया। इसी से अगले क्रम पे हम चलते हैं। जैसे कुछ मैं उदाहरण लेके यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे रामः कुत्र अस्ति, प्रश्न में पूछेंगे रामः कुत्र अस्ति। मैं पूछूंगा पुस्तक कहाँ है, तो पुस्तकम कुत्र अस्ति। हाथ कहाँ है, हस्तम, हस्तः कुत्र अस्ति। लेखनी कहाँ है, मतलब पेन, तो लेखनी कुत्र अस्ति। मुख को पूछेंगे तो मुख कहाँ है, तो मुखम कुत्र अस्ति। ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनके उत्तर में जब हम यहाँ है ऐसा आंसर उत्तर देते हैं या आंसर देते हैं, तो हम कहेंगे रामः अत्र अस्ति। पूछेंगे पुस्तक कहाँ है, तो पुस्तक यहाँ है, जब ऐसा उत्तर देंगे तो कहेंगे पुस्तकम अत्र अस्ति। वैसे ही हस्तः कुत्र, हस्तः अत्र अस्ति। कर्णः अत्र अस्ति, जो जो आपके पास है। दूरवाणी अत्र अस्ति, मतलब फोन। तो वैसे ही अगले पे चलते हैं। तो इसी शब्दों में जैसे अत्र, अत्र का अर्थात यहाँ, समझ आ गया होगा। तत्र, तत्र का अर्थात वहाँ, मतलब कुछ वस्तु जो दूर में है। कुत्र, प्रश्नवाचक करने पे कहाँ, कहाँ के स्थान पे कुत्र का प्रयोग करते हैं। और अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह या कहीं और। ऐसे इन शब्दों का, इनका व्याख्यान मैं आगे आपको करूंगा, लेकिन सामान्य रूप से हम इनका परिचय कर लेते हैं। तो सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सब जगह, जो सब जगह है। जैसे वायु सब जगह है, तो वायु सर्वत्र अस्ति, मतलब सब जगह है। एकत्र, एकत्र अर्थात एक जगह पे कुछ वस्तुएं इकट्ठी है, उन्हें कहेंगे एकत्र। तो इससे आगे चलते हैं। जैसे तत्र, तत्र का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे सामान्य मैंने इस पे लिखा भी है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। जैसे तत्र, तत्र कहते हैं कि एक अव्यय शब्द है जिसका प्रयोग कोई आपसे वस्तु दूर है उसके स्थान पे किया जाता है। जैसे तत्र, कहीं आपसे बहुत दूर है। अत्र का मतलब यहाँ। मान लो कहीं परे से बस आ रही है, तो बसयानम तत्र अस्ति, कहीं दूर है। दूर के लिए, दूरी का बोध के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं वाक्य में, बालकः तत्र अस्ति, कहीं दूर से आ रहा है बालक। इसने पूछ लिया बालक कहाँ है, तो उत्तर में कहेंगे हम बालक वहां है।
तो वहां के स्थान पे हम तत्र का प्रयोग करते हैं। तो बालकः तत्र अस्ति, ऐसा हम कहेंगे। समझ आ रहा होगा आपको। अब पूछेंगे बालिका कुत्र अस्ति, मतलब बालिका कहाँ है, कुत्र का को अर्थ पता ही है। तो बालिका वहां है तो कहेंगे, तो कैसे कहेंगे, बालिका तत्र अस्ति। समझ आ गया होगा। वैसे ही पुष्पम तत्र अस्ति, अर्थात फूल वहां है। वृक्षः तत्र अस्ति, अर्थात पेड़ वहां है। क्रीडांगनम, क्रीडांगनम अर्थात खेल का मैदान जहाँ पे हम खेलते हैं। तो क्रीडांगनम तत्र अस्ति, तत्र अर्थात वहां। तो तत्र कः अस्ति, मतलब वहां कौन है। तो तत्र पुरुषः अस्ति या सः अस्ति, कुछ भी आप उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह आप तत्र शब्द का प्रयोग करेंगे आपस में। अब एक अपने आप में एक बैठ करके कहीं इसका प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको एक आसानी से समझ आएगा। अगर नहीं आएगा आप फिर से वीडियो देख लेंगे, आपको मैं निश्चित करता हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। अब तत्र के आगे जैसे अन्यत्र, तो अन्यत्र अर्थात इसने पूछ लिया जैसे माता जी मैं घर में हूँ, पर घर पे माता जी नहीं है, घर से कहीं और है, कहीं और है, किसी अन्य स्थान पे है। तो हम कि कोई आपसे प्रश्न करता है माता कुत्र अस्ति, तो उसका उत्तर मतलब मेरी माता कहीं है और है। मैं उत्तर दूंगा माता अन्यत्र अस्ति, अर्थात माता कहीं और है। वैसे ही भगिनी अर्थात बहन, तो भगिनी अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र अर्थात कहीं और है। अन्यत्र कैसे प्रयोग करेंगे, अन्यत्र, एक बार कहिएगा अन्यत्र। शोभना। भोजनम कुत्र अस्ति, तो उत्तर कैसे देंगे, कहीं और है, मतलब भोजनम अन्यत्र अस्ति। सः कुत्र अस्ति, मतलब वह कहाँ है। तो सः अन्यत्र अस्ति, मित्रम कहीं और है, मित्र कहीं और है, तो कैसे कहेंगे, मित्रम अन्यत्र अस्ति, मित्रम अन्यत्र अस्ति। तो ऐसे ही आप भी एक दो बार इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी इसमें बोलने में समर्थ हो पाएंगे। तो वैसे ही मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, जैसे माता कुत्र अस्ति, तो उत्तर क्या आएगा, बहुत बढ़िया, माता अन्यत्र अस्ति। आगे देखते हैं सर्वत्र। सर्वत्र अर्थात सब जगह, जो सब जगह व्याप्त है। मतलब मान लीजिए जैसे उदाहरण, वायु यहाँ है, यहाँ भी है, वहां भी है, किसी अन्य स्थान पे यहाँ पे भी है। वायु सर्वत्र अस्ति, अर्थात सब जगह है। वायु अत्र अस्ति, वायु तत्र अस्ति, वायु अन्यत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति। सब जगह, जो सब जगह जहाँ पे मैं मिल रहा है। जैसे जलम, जल यहाँ भी है, वहां भी है, अत्र अस्ति तत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति। जलम सर्वत्र अस्ति। जलम कुत्र अस्ति, कहिएगा, जलम सर्वत्र अस्ति। शोभनम। प्रकाशः अत्र अस्ति तत्र अस्ति, प्रकाशः अन्यत्र अस्ति, प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। प्रकाश कहाँ है, प्रकाश सब जगह है, तो सब जगह के लिए सर्वत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। और सत्य यहाँ भी कहते हैं, वहां भी है, तो इसी तरह सत्यम सर्वत्र अस्ति। एक बार कहिएगा, सत्यम कुत्र अस्ति, शोभनम, सत्यम सर्वत्र अस्ति। वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। शोभनम। ऐसे ही आप जैसे ऑक्सीजन कुत्र अस्ति, तो ऑक्सीजन सर्वत्र अस्ति। ऐसे ही 7 8 10 वाक्यों का आप भी अभ्यास करेंगे। अगर कहीं संशय होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इससे आगे जैसे एकत्र, एकत्र अर्थात कहीं एक जगह पर, मतलब इकट्ठा है, जैसे बहुत सारी वस्तुएं। जैसे मैं कहता हूँ उंगली अंगूठा एक जगह है, अर्थात अंगुष्ठः अंगुली एकत्र। समझ आया, मतलब अंगुली अंगुष्ठः एकत्र। अर्थात मान लीजिए पेन है, टिप्पणी पुस्तिका है, टिप्पणी पुस्तिका अर्थात कॉपी, कॉपी है, मेज है, किसी एक स्थान पर है, तो हम कैसे कहेंगे, टिप्पणी पुस्तिका लेखनी उत्पीठिका एकत्र, मतलब इकट्ठी है, इकट्ठी है। जैसे मत्स्यः समूह, मछलियों का बहुत सारा समूह है, वो एक जगह होती है, तो मत्स्य समूहः एकत्र,
मान लीजिए बालक है, बालिका है, शिक्षिका है, एक स्थान पर है तो कहेंगे बालकः, बालिका, शिक्षिका, एकत्र। कैसे कहेंगे? एकत्र। मैं पूछता हूँ छात्र समूह कुत्र अस्ति? छात्र समूह एकत्र। लेखनी पुस्तकं कुत्र? लेखनी पुस्तकं एकत्र। समझ आया? तो बनो, अगर कोई संशय होगा तो आप पूछ लीजिएगा, निसंदेह पूछिएगा। कोई डाउट रहे होगा तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ बालक, बालिका, शिक्षक एक जगह है तो कैसे कहेंगे? बालकः, बालिका, शिक्षकः एकत्र। तो आपको समझ आए? एक बार हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार दोहराएंगे। जैसे यहाँ, यहाँ के लिए अत्र। वहां के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तत्र। यहाँ, अत्र, वहां, तत्र। कहाँ शब्द के लिए जब प्रश्न करना हो तो क्या प्रयोग करते हैं? कुत्र। शोभन, कुत्र। अत्र, तत्र, कुत्र के एक दूसरी जगह तो कैसे कहेंगे? अन्यत्र। सब जगह के लिए सर्वत्र। एक जगह के लिए जहाँ इकट्ठा है तो एकत्र। एक बार कहिए, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। धन्यवाद। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे, पुनः मिलाना।